करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। हर राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल में हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में सरकार को घेरते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस कांड को लेकर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा, सिर्फ अधिकारी दोषी नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के ऑर्डर के बिना कोई लाठीचार्ज नहीं हो सकता, ना कोई घटनाक्रम। ये सब कुछ सुनियोजित था। उनका कहना था कि सरकार के मंत्री अलग अलग बयान देते हैं, ये सिर्फ लोगों को उलझाने में जुटे हुए हैं, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री को घेरते हुए शैलजा ने कहा कि ये अपनी कुर्सी छोड़ें, जब ये अपनी सरकार अपने प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है, पड़ोस पंजाब की तरफ देख रहे हैं, तो उनका यहाँ कंट्रोल नहीं है और यहाँ रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। देखें करनाल से हरीश चावला की यह रिपोर्ट। सभी कार्यकर्ताओं के साथ हर जिले में प्रदर्शन करके माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। आज करनाल में भी इसी सिलसिले में हम सभी लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। 28 अगस्त को जो एक बहुत बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनका खून बहाया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ये सरकार ऐसा कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात है कि जिस तरह से उनके साथ ये बर्ताव हुआ, ये पहले से ही इस प्रशासन ने इस सरकार के निर्देश पर फैसला कर लिया था कि किसानों के सिर फोड़े जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि जब अफसर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो वह सरकार की शय के बिना नहीं कर सकता कोई भी अफसर। तो जहाँ एक और हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर तो कार्रवाई हो, जो भी अफसर हैं जिन्होंने ये ऑर्डर्स दिए, और उसके साथ में जो भी दूसरे अपराधी हैं जिन्होंने इतने बर्बरतापूर्ण हमला किया किसानों पर हमला किया, जिस तरह से किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, अभी जो भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया गया विधानसभा में वो भी मुद्दा है, परिवार पहचान पत्र वो भी मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं, उनको हमने मेमोरेंडम में डाला है और वो हम महामहिम राज्यपाल जी के नाम यहाँ डीसी एडीसी साहब को हमने दिया है कि वो आगे पहुँचाएँ। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी, चाहे वो हमारा किसान है, चाहे गरीब मजदूर है, चाहे आम आदमी है, क्योंकि आज महंगाई जिस कदर बढ़ती चली जा रही है, चाहे एलपीजी की कीमतें हों, पेट्रोल डीजल की कीमत हो, जिसके कारण इनकी कीमत जब बढ़ती है तो आम आदमी को, नागरिक को अनेकों परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। उसके साथ साथ सारी हमारी अर्थव्यवस्था एकदम तहस नहस का प्रोटेस्ट है। ये जो निर्दयी सरकार ने 28 तारीख को निहत्थे और निर्दोष किसानों पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया है बेरहमी से, उसके खिलाफ आज हम डीसी को एक मेमोरेंडम देंगे गवर्नर के लिए, और उसके साथ ही जो एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया है और जो फैमिली आई कार्ड बनाया जा रहा है, उसका भी विरोध करने के लिए मेमोरेंडम देंगे। ये जो और काले से काले कानून बनाए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान को ख़त्म करने के लिए ऐसे तानाशाही रवैये के कानून बनाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम उनका तबादला तो हो गया, अब क्या चाहिए आपको? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए
और उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अफसरों की जरूरत नहीं है। सीएम साहब लोकतंत्र में। कहते हैं कि उनकी आवाज जो भाषा शैली थी उसमें फर्क था, लेकिन सीएम जब सीएम हटेगा फिर बताएंगे। किस संदर्भ में आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं? 28 तारीख को करनाल में जिस प्रकार से लाठीचार्ज तो हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं, जो उनको हुक्म देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। कांग्रेस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी गई, राज्यपाल महोदय को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ भी ज्ञापन दिया जा रहा है। हम किसानों के साथ हैं, उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। उनका तबादला कर दिया गया है, क्या उससे संतुष्टि नहीं? मेरा ख्याल ऑफिसर्स को मोहरा बनाया जा रहा है। जिम्मेदार कोई और है, जिम्मेदार खुद सरकार है और अफसरों को मोहरा बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।